यहाँ थे हम पंचक्लेश पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने 5 की चित्त की वृत्ति के कारण पढ़े। कौन कौन से? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, विवि हो गया 2, ठीक है, निद्रा और स्मृति। अब इन 5 जो चित्त की वृत्तियां होती है ना, ये क्या होती हैं? चित्त के पंचक्लेश को उत्पन्न करने वाली होती हैं। यही क्या करती है? क्लेशकारी होती है। क्लेशकारी मतलब सारे दुखों का मूल यही होती है। अगर पंचक्लेश जो चित्त की वृत्तियां हैं वो अगर आपकी नेगेटिव वे में है, यानी कि अधर्म करेगी और दुख देगी, तब वो क्या करेंगी? क्लेश उत्पन्न करेगी। पॉजिटिव वे वाली क्लेश उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। तो पंच चित्त की वृत्तियां जो होती है वो क्लेश को उत्पन्न करने वाली होती हैं। ये पंच क्लेश जो होते हैं सर्व बंधनों का, सभी को क्या करते हैं? बंधन में बांध देते हैं और क्या करते हैं? दुख के मूल होते हैं। अविद्या। अब बताओ, पंच क्लेश हुआ, चित्त की वृत्तियां हुई, ठीक है, खुद की इंद्रियों पे खुद का कंट्रोल नहीं है, कोई हमें कुछ बोल रहा है हम उसकी मान रहे हैं, हम नेगेटिव वे में जा रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, दुखी हैं, उससे हम क्या करेंगे? अनित्य को तो नित्य समझने लग जाएंगे, अपवित्र को भी हम पवित्र समझेंगे, हम गलत को भी सही मानने लग जाते हैं। हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें सही गलत का फर्क भूल जाते हैं हम। तो हम अपवित्र को पवित्र यानी कि गलत को सही मानते हैं। दुख में भी हम सुख का ज्ञान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो भी हम खुश होते हैं उसको दुख में देख के। तो ये क्या है? अविद्या यही तो होती है, यानी कि उसे ज्ञान का अभाव है, यानी कि ज्ञान का पता ही नहीं है उसे, ठीक है, उसकी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल नहीं है। अस्मिता यानी कि दृक शक्ति यानी चित्त और दर्शन शक्ति यानी पुरुष में वो भेद नहीं कर पाता, यानी कि दर्शन शक्ति में और दृक शक्ति में, चित्त में, अपने मन में और पुरुष में वो भेद ही नहीं कर पाता है। जबकि भेद ये है कि दोनों एक ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो पुरुष है वो, इसका पूरा लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ लेंगे, एक बार आएगा तब, अभी आ नहीं रहा मुझे भी दिमाग में। राग। राग क्या होता है? लगाव या प्रीति। जो भाव सुख का अनुभव लाए तो वो क्या है? प्रीति और लगाव, ठीक है। और प्रकृति के अनुकूल हो उसे क्या है? राग, ठीक है। यानी अपने अनुकूल अगर कोई चीज हो रही है, भाई हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज हो रही है तो वो हमारे लिए बढ़िया है, तो वो राग है, ठीक है। द्वेष राग के विपरीत, यानी कि जो भाव हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, हमारा रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियों पे तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं था, भाई तुम एग्जाम के अंदर पढ़े ही नहीं हो, तुम एग्जाम के अंदर इधर उधर घूम रहे थे। अगर तुम्हें उस टाइम कर लेते तो आज इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता ना, आज ये चीज नहीं होती। तो चित्त की वृत्ति के कारण ही तो हुआ ये क्लेश। तो ये भाव क्या करते हैं? दुख लाते हैं, प्रकृति के प्रतिकूल होते हैं, यानी कि द्वेष, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अभिनिवेश, यानी कि मृत्यु का भय होना ही क्या कहलाता है? अभिनिवेश। एक दिन मृत्यु शाश्वत सत्य है, सबको आएगी, इससे भय नहीं करना चाहिए। तो मृत्यु का भय होना क्या करता है? उसे दुख में लेके जाता है कि मैं मर जाऊंगा। मोह जो जिस व्यक्ति को होता है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं ये देख लूँ, मैं वो देख लूँ, तो ये क्या है? दुखों का कारण है। योग का प्रयोजन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है, ठीक है। लिखते रहे ना, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जाओ। योग का परम उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। यद्यपि योगाभ्यास करते हुए साधक को विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लाभ मिलते हैं, वो शरीर के रोगों से भी मुक्त होता है, वो मन के डिप्रेशन से भी दूर होता है, उसमें सामाजिक क्या होता है? लाभ भी मिलता है, और मतलब कि लोगों से जान पहचान होना, वॉकिंग टॉकिंग होना, समाज में उठना बैठना होता है उसका, उससे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान भी होता है, यानी कि भगवान के प्रति क्या होती है? आस्था भी उसमें होती है। अतः योग का संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ की प्राप्ति होती है, और मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो ये दोनों उद्देश्य आप लिख के आएंगे। अब आता है योग का विकास क्रम, देखते हैं। UBPH माँ, ये इसकी ट्रिक है, देखते हैं। यानी कि धीरे धीरे योग का मतलब कि पहले क्या था योग, पहले लोग जो था योग का उद्देश्य क्या मानते थे, और अब धीरे धीरे योग का उद्देश्य क्या हो गया है, वो देखते हैं। योग के आधारभूत ज्ञान का प्रारंभ प्राचीन काल में, उपनिषद काल में आरंभ हुआ। योग कब से प्रारंभ हुआ? उपनिषद काल में। कब था वो देखते हैं। इसके बाद योग के स्वरूप में विभिन्न
सामाजिक परिवर्तन देखे गए, यानी कि उसके स्वरूप में, यानी कि उसके प्रयोजन में परिवर्तन देखे गए। तो योग देखते हैं और प्रयोजन देखते हैं। तो पहला है यू से उपनिषद। तो उपनिषद कब आया था? 600 ईसा पूर्व आया था। ठीक है, उसके अंदर क्या माना जाता था? वो लोग क्या मानते थे, उपनिषद काल वाले लोग, कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन है योग, तो और कुछ ही नहीं है हमारे लिए, तो योग हमारे परमात्मा से मिलने का साधन है बस। भागवत गीता वाले क्या मानते थे? काल याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना याद कर लेना। भागवत गीता 500 ईसा पूर्व आई थी। बी का मतलब है, भागवत गीता में क्या मानते थे? जैसे श्री कृष्ण हुए, क्या बोला है उन्होंने? निष्काम कर्म ही योग है, यानी कि कर्म करते हुए फल की इच्छा मत करो, वही योग है। पतंजलि जो 300 ईसा पूर्व आए थे, पी से पतंजलि, उन्होंने क्या बोला है? कि चित्त की वृत्तियों को रोकना और समाधि की प्राप्ति करना, क्योंकि समाधि में ही क्या होगा? तुम्हें जीवात्मा की परमात्मा की प्राप्ति होगी, और चित्त की वृत्तियों को रोकोगे तभी क्या होगा? तुम्हारी इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, और वही तो योग है। हठ योग वो क्या बोलता है? कि शरीर का अभ्यास, क्रिया अभ्यास के द्वारा राजयोग की प्राप्ति करो, यानी कि रोज रोज अभ्यास करो तुम और राजयोग की प्राप्ति करो। राजयोग बहुत बड़ा योग है, पढ़ेंगे आगे हम इसके बारे में। मध्यकालीन युग के लोग क्या मानते हैं? जिसके अंदर क्या कहते हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोग आते हैं। वो मानते हैं कि हमारे लिए तो अपने अपने धर्म का विकास करना ही योग है। हिंदू बोलते हैं कि हम हमारे धर्म का विकास करेंगे, मुस्लिम बोलते हैं कि हम हमारे धर्म का विकास करेंगे, सिख बोलते हैं कि हम हमारे धर्म का विकास करेंगे। हमारे लिए तो यही हमारा योग है। और आधुनिक योग यानी कि श्री अरविंदो और स्वामी विवेकानंद जो रहे हैं, वो बोलते हैं कि समाज का विकास करो। समाज का विकास करने के लिए और व्यक्ति के स्वास्थ्य का वर्धन करने पर जोर देना ही योग है, यानी कि समाज का विकास करते हुए व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहे, वो करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ये था योग का विकास क्रम। UBPH माँ। यू से उपनिषद, बी से भागवत गीता, पी से पतंजलि, एच से हठ योग, एम से मध्यकालीन युग, और आधुनिक योग से ए से आधुनिक योग। ठीक है, काल याद मत करना क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं याद होगा। उसके बाद पढ़ते हैं पातंजल योग सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट है पातंजल योग सूत्र। ठीक है, मतलब योग में छोड़ के कुछ नहीं जाना है, पता नहीं वो कहाँ से क्या पूछ लेगा। और मैटर भी बहुत ज़्यादा नंबर का है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है, पास होने लायक मैटर तो यहीं से निकलता है पूरा। जो पार्ट सेकंड है ना, पेपर फर्स्ट का जो पार्ट सेकंड है, वहीं से 50 नंबर का मैटर निकलता है, पास होने लायक मैटर। तो देखते हैं, पातंजल योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया था, और उनके द्वारा रचित पातंजलि सूत्र जो होता है, योग की प्रथम और संपूर्ण पुस्तक है, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है? योग का विशद वर्णन किया है। इस योग को अष्टांग योग भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस योग में कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। अब राजयोग और पातंजल योग सूत्र, राजयोग पातंजल योग सूत्र क्या है देखते हैं। इसमें कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र हैं। इन सूत्र को 4 भाग में डिसाइड किया गया है, बांटा गया है। पातंजल योग सूत्र के अंदर 195 सूत्र हैं, और इन 195 के 4 भाग हैं। 51 तो हैं समाधि के, ठीक है, 55 है साधन के, 55 है विभूति के, और 34 है केवल्य के। अब समाधि में तो क्या क्या आएगा? समाधि में तो योग के लक्षण आएंगे, योग आएगा, योग के उद्देश्य खुद आएंगे, चित्त निरोधवर्ती के उपाय, वैराग्य अभ्यास आएंगे, संप्रज्ञात संवादी, अप्रज्ञात संवादी आएगी। ठीक है, साधन जो 55 हैं उनके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 5 ही आ रहे हैं, 8 नहीं आ रहे हैं, पूरे 5 ही हैं, साधन हैं। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि तो विभूति में गया। पंच क्लेश हैं, क्लेश निवृत्ति के उपाय हैं, कर्म है और विपाक है। निवृत्ति को उपाय वही अभ्यास और वैराग्य, कंट्रोल करो अपनी इंद्रियों पे। ठीक है, केवल्य जिसमें 34 आते हैं, उसमें तप आता है, मंत्र आता है, अष्ट सिद्धियां हम पढ़ेंगे, और चित्त प्रसादन के उपाय भी हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं योग के विभिन्न मार्ग।
योग के विभिन्न मार्ग में अलग अलग मतलब अलग अलग आचार्यों के कारण अलग अलग योग हैं, ठीक है, एक ही योग नहीं है। तो योग साधना के लिए योग की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन किया गया है। यह साधक के ऊपर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन सी पद्धति सरल है, यानी हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा योग अपनाना है। कौन कौन से निम्न है। पहला पढ़ते हैं ज्ञान योग। क्या होता है ज्ञान योग? उनके लिए होता है जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी योग भी कहते हैं इसे। ज्ञान योग किनके लिए? सन्यासी के लिए है, और इसे सन्यासी योग भी कहते हैं। इस योग में मनुष्य को, अब योग, ये वाला योग सन्यासी लोग करते हैं, तो इसमें करते क्या है वो एक्चुअल में? वो क्या करते हैं? वो हमेशा यही करते हैं, वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हमेशा ऐसे स्थिति में बैठे रहते हैं हाथ जोड़ के, और आत्मा का क्या करते हैं? ज्ञान करते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं ईश्वर के अंदर, और क्या करते हैं? शरीर के वास्तविक रूप का ज्ञान कर लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा से आई है, तो ये एक ही है, इसका वो ज्ञान कर लेते हैं। वह जान लेता है, क्या जान लेता है व्यक्ति? कि सृष्टि की उत्पत्ति सत्व रज तम इनकी असाम्य अवस्था से हुई है, और महज अहंकार तन मात्रा और इंद्रिय महाभूत के निर्माण से हुई है। ये तो हर कोई जानता है। उसे पंचविंशति पुरुष के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसे सांख्य योग भी कहते हैं, संन्यास योग भी कहते हैं, और वह व्यक्ति जान जाता है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो ऊपर वाले परमात्मा का ही अंश है। ये था ज्ञान योग। कहाँ से क्या आएगा मैं बता दूंगी। अगर विभिन्न मार्ग पूछते हैं तो आप 10 नंबर मतलब 5 नंबर में क्वेश्चन आता है योग के विभिन्न मार्ग लिखिए, तो आप ये सारे योग लिख के आएंगे। स्पेसिफिक योग कौन सा इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी। वैसे तो ये एक एक मिनट में याद होने वाले हैं, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। अब पढ़ते हैं कर्म योग। कर्म योग है कि कार्य करते हुए योग का पालन करो। तो ये गृहस्थ जीव मनुष्य के लिए, जैसे हम जैसे के लिए, गृहस्थ व्यक्ति के लिए सांसारिक कार्य करते हुए योग करना ही कर्म योग है। निष्काम कर्म को योग किया गया है कि उससे फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना चाहिए। व्यक्ति को अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि वह सांसारिक बंधनों में नहीं पड़े, अपने मतलब से मतलब रख ले, अपने काम से काम रखे, फालतू में साइड में बंधन में ना बंधे। जैसे महात्मा गांधी थे, उद्देश्य फिक्स कर लिया था उन्होंने, आज़ादी दिलानी है मुझे, बस उसी काम में लगे रहे, फल की इच्छा नहीं की उन्होंने, तो वो क्या है? कर्म योग है। अब है भक्ति योग, जिसमें आती है ये जो भक्त प्रहलाद हैं, तुलसीदास है, ये सब आते हैं। देखो भक्ति करना, भक्ति से ही नाम स्पष्ट हो रहा है, भक्ति करना है यानी ईश्वर की भक्ति करना है। देखो भक्ति व समर्पण के भाव से ईश्वर की उपासना में नियंत्रण लगे रहना ही क्या कहलाता है? भक्ति योग कहलाता है। भक्ति जो भी कर्म तुम कर रहे हो सारे ईश्वर को समर्पित कर लो कि भाई मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं तो जी भी रहा हूँ ना, तो मैं तो ईश्वर के लिए जी रहा हूँ, बस ये है भक्ति योग। भक्ति योग में व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं से मोह टूट जाता है। कौन अपना कौन पराया कोई मतलब नहीं है उसे। उसका जो श्रद्धा होती है केवल एक ईश्वर में रहती है। जैसे मीरा थी, उसे श्री कृष्ण से मतलब था बस। वह जो भी करता है मानवता की भलाई के लिए करता है, जिसमें कि भक्त प्रहलाद जो श्री कृष्ण का नाम लेते रहते थे, रामानुजनाचार्य और तुलसीदास जी, ये जो हुए हैं वो भक्ति योग करते थे। और महात्मा गांधी कौन सा योग करते थे? कर्म योग करते थे। और हम भी कौन सा योग करते हैं? कर्म योग करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं लय योग। जब चित्त पूर्ण रूप से आत्म तत्व में विलीन हो जाता है, हम मतलब मृत्यु के उपरांत जब चित्त या फिर समाधि के अंत में जब समाधि ले लेता है ना व्यक्ति, तब तो आत्म तत्व में विलीन हो जाता है वो, तब उस स्थिति को लय कहते हैं। यह परम आनंद की अवस्था होती है। योग का मतलब होता है मृत्यु थोड़ी होती है। समाधि की अवस्था में मतलब व्यक्ति का उस डीपली वो चला जाता है इतना कि वो जो होता है अंदरूनी रूप से अपनी आत्मा को परमात्मा से विलीन कर देता है, तो वो होता है लय योग। इस अवस्था में विषयों की विस्मृति हो जाती है और वासनाओं का भाव, यानी कि उसे पता नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा इससे रिश्ता है, मेरा ये है, ये मेरा अपना है, ये मेरा कौन पराया है, यानी सारे विषयों की विस्मृति हो जाती है। वो भूल जाता है सब कुछ और उसे सिर्फ क्या होता है, वो आत्मा में विलीन हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसे नाद योग या फिर कुंडली योग भी कहते हैं। इसे कुंडली जागृत होना भी कहते हैं।
जो कुंडलियाँ होती है ना मनुष्य की, जो ये मेरुदंड होती है उसके अंदर 7-8 कुंडलियाँ होती हैं। एक ब्रह्मरंध्र में होती हैं, एक ऐसे मतलब ये जो मेरुदंड होती है उसके अंदर होती हैं 7 कुंडलियाँ। अपन पढ़ेंगे आगे षडचक्र, वो कुंडलियाँ ही हैं। मंत्र योग, मंत्र विशेष वर्ण, शब्द या शब्द का समूह होता है। मंत्र बोलना, ओम, गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम बोलते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र, ये सब क्या होते हैं? शब्द और शब्द का समूह होता है, और जिससे आध्यात्मिक शक्ति होती है इनके अंदर, अपनी एक शक्ति होती है इनकी। इनका बार बार उच्चारण करना, जप करना, क्या कहलाता है? जाप करना कहलाता है। विभिन्न मंत्रों जैसे डकार, गायत्री मंत्र आदि के द्वारा योग की सिद्धि का विधान है। सॉरी, विभिन्न मंत्रों जैसे ओंकार, यानी कि ओमकार का मंत्र का, गायत्री मंत्र, इनके द्वारा जाप करना योग सिद्धि का विधान बताया गया है कि इनके द्वारा भी योग की प्राप्ति होती है, मंत्र योग की प्राप्ति होती है। अल्प बुद्धि साधक भी 12 वर्ष तक मंत्र जाप के द्वारा योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो ओनली मंत्र का जाप करे, उसे भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब आता है राजयोग, जो अपन पढ़े थे ना, राजयोग कहाँ पढ़ा था अपन? राजयोग हमने पढ़ा था हठ योग, जो योग के विकास क्रम में जो हठ योग पढ़ा था। तो हठ योग वाले क्या कहते हैं कि शरीर के अभ्यास के द्वारा राजयोग की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है? हमारा तो प्रयोजन है, ये बोला था ना उन्होंने। तो राजयोग क्या होता है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट राजयोग और हठ योग आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट योग है, लगा लेना इसके ऊपर इंपॉर्टेंट। अगर दोनों पूछे, राजयोग हठ योग, वैसे आता दोनों ही है, तो ये सीधा 5 नंबर में जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। राजयोग का अर्थ होता है श्रेष्ठ योग। महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित अष्टांग जो योग हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? राजयोग कहते हैं। सभी योग मार्ग में श्रेष्ठ होने के कारण राजा का योग है, यानी कि सारे योग के जो मार्ग पढ़े ना अपन ने, ये लय मार्ग है, लय योग है, मंत्र योग है, कर्म योग, अल्टीमेटम इनका टारगेट तो एक ही है ना, सिद्धि प्राप्त करना। तो सारे रास्ते तो वहीं से होके जा रहे हैं, इस चीज पे जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा माना जाता है? राजयोग माना जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, यह वह विद्या है जिसके द्वारा मन को वशीभूत कर प्राणों पर विजय प्राप्त किया जाता है। अपने प्राणों को जीत लो, तो वो क्या कहलाता है? राजयोग। इसके द्वारा अणिमा गणिमादि सिद्धियां जो प्राप्त की जाती हैं। पढ़ेंगे सिद्धियां कौन सी होती हैं, ये भी पढ़ लेंगे। अष्ट सिद्धि राजयोग का साधन। अष्ट सिद्धियां बहुत पावरफुल होती है। छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, अणिमा गणिमा महिमा, ये सब पढ़ेंगे अपन। राजयोग के साधन क्या क्या होते हैं, किस तरह से राजयोग मिलता है, उसके देखते हैं। कुंभ आदि प्राणायाम साधन, ये दक्षता हो जाने के बाद, कुंभ आदि क्या है? पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 प्राणायाम के भेद होते हैं। तो इनके अंदर जब व्यक्ति में दक्षता आ जाती है, तो उनके बाद में क्या वो व्यक्ति क्या करे? मन सहित इंद्रियों को भी क्या कर लेता है? वशीभूत कर लेता है। किसके द्वारा? प्रत्याहार के द्वारा। और उसके बाद जो कर्मशः धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि धारणा और समाधि, इनकी अवस्था में चला जाए और ब्रह्म पद को प्राप्त करे, वही राजयोग कहलाता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है, व्यक्ति ने प्राणायाम किया, कुंभ आदि के द्वारा प्राणायाम किया। पहले उसने यम किया, फिर उसने नियम किया, फिर उसने यम नियम आसन किया, फिर प्राणायाम किया। ठीक है, चौथी स्टेज में वो आया, प्राणायाम किया, कुंभ आदि किया उसने, और उसने क्या किया? दक्ष हो गया वो, एकदम अच्छे से आने लग गए उसको, सब कुछ दक्ष हो गया उनके अंदर। फिर उसने क्या किया? प्रत्याहार लगाया। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को वशीभूत किया, 5वां लगाया उसने। प्रत्याहार लगाया, मन को वशीभूत किया, कंट्रोल किया। उसके बाद में उसने क्या किया? धारणा और समाधि। ध्यान तो लग ही जाएगा, तो धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को उसने लगाया, और इन तीनों को लगा के वो समाधि की अवस्था में प्राप्त हो गया। और समाधि की अवस्था में प्राप्त होकर उसने क्या किया? ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान किया, और क्या की? उसने सिद्धियां प्राप्त की, और वही क्या कहलाता है? राजयोग कहलाता है। एक वर्ड में राजयोग ये है। डेफिनेशन लिख के आओगे, जब मनुष्य कुंभ आदि प्राणायाम इनके द्वारा दक्ष हो जाता है, उसके बाद में वो प्रत्याहार के द्वारा अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके कर्मशः धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा ब्रह्म पद को प्राप्त करते हुए अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है, उसे राजयोग कहते हैं। ठीक है,
अब पढ़ते हैं सिद्धि के लक्षण किसे दिखते हैं हमें कि उसने सिद्धि मिल गई है। देखो, नित्य और अनित्य का ज्ञान हो जाएगा कि ये वस्तु तो क्षणिक है और ये वस्तु परमानेंट है। ठीक है, पदार्थों के स्वरूप का विवेक पूर्वक निश्चय करता है वो, ऐसे नहीं बिना सोचे समझे, सोचते समझते हुए पदार्थ का स्वरूप डिसाइड करता है। आध्यात्म शक्ति का विवर्धन हो जाता है उसके अंदर, यानी कि अपना ज्ञान जो है, आध्यात्म ज्ञान है, वो बढ़ जाता है उसका। चित्त की वृत्तियों का निरोध तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, जब वो समाधि तक पहुंच गया है तो चित्त की वृत्तियां तो उसमें होगी ही नहीं, कंट्रोल है उसके अंदर। फिर आता है आज का लास्ट योग, हठ योग। ठीक है, हठ योग। हठ योग है प्लस ठ, इसमें है जो है वो सूर्य है, ठ जो है वो चंद्रमा है, एक बार के लिए। ठीक है, हठ योग जो होता है, एक तो अंतरंग होता है, अष्टांग योग हम पढ़ेंगे तो एक तो अंतरंग होता है, एक बहिरंग होता है। ठीक है, दो अंग होते हैं योग के। तो हठ योग को बहिरंग योग कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि षट क्रिया व आसन को महत्व देता है। ये जो षट क्रिया कर्म होता है, हमारे षट कर्म होते हैं, उनको और आसन को महत्व देता है, यानी उनको सपोर्ट प्रदान करता है। कौन? हठ योग। यह मुख्यतः शरीर साधनार्थ उपयोग किया जाता है, यानी कि शरीर शोधनार्थ है, सॉरी, उसको उपयोग किया जाता है, जिससे राजयोग की प्राप्ति होती है। एक बात बताओ, राजयोग तक प्राप्ति तक का साधन, हमने ये 8 अंग पढ़े अष्टांग योग के हैं, और वहीं हठ योग भी क्या करता है? राजयोग तक पहुंचने के लिए, राजा तक पहुंचने के पहले इस हठी का सामना करना पड़ेगा, यानी इसको क्रॉस करो तब जाओगे, तो यही लेके जाएगा तुम्हें यहाँ राजयोग तक। ठीक है, तो राजयोग तक मुख्यतः पहुंचने के लिए साधन कौन है? हठ योग है प्लस ठ, सूर्य प्लस चंद्रमा। अब पढ़ते हैं है और ठ का अलग अलग वर्णन। ठीक है हमने पढ़ा सूर्य, सूर्य से सूर्य नाड़ी हो गई। ठीक है, सूर्य से सूर्य का स्वर हो गया। ठीक है, सूर्य का स्वर किस साइड में रहेगा? हैंड के, शरीर के राइट हैंड में, दक्षिण होगा। दक्षिण में कौन सी नाड़ी रहती है? पिंगला नाड़ी रहती है। कौन सी वायु प्रभावित होती है दक्षिण साइड में? प्राणवायु प्रभावित होती है। प्राणवायु क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी वाली होती है, और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो कौन सी से मानी जाती है? गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 नाड़ी पढ़ेंगे हम, इड़ा, पिंगला और एक और थी ना, सुषुम्ना। हाँ, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, तो पिंगला नाड़ी तो क्या होती है? प्राणवायु वाली होती है, धनात्मक होती है। पिंगला नाड़ी को बोलते हैं गंगा, और इड़ा नाड़ी को बोलते हैं यमुना, और सुषुम्ना को बोलते हैं सरस्वती। ठीक है, ये नाड़ियां हम पढ़ेंगे जब आएगा। तो है से सूर्य है, सूर्य से सूर्य की नाड़ी आएगी, सूर्य की नाड़ी रहती है दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड में पिंगला रहती है, पिंगला कंट्रोल करती है प्राणवायु को, प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाती है, और पॉजिटिव एनर्जी लाती है तो वो गंगा है। ठीक है, ठ से चंद्रमा, चंद्रमा नाड़ी चंद्र नाड़ी होती है, चंद्रमा का स्वर होता है उसके अंदर, किस तरफ रहती है? वाम साइड में रहती है। इड़ा नाड़ी होती है, इड़ा नाड़ी किसको कंट्रोल करती है? अपान वायु को। अपान वायु क्या करती है? नेगेटिव एनर्जी वाला होता है, और इसे यमुना कहते हैं। शरीर के 2 विपरीत भागों की साम्य अवस्था को क्या कहलाते हैं? योग कहलाते हैं। अब एक बात बताओ, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, एक है अपान है, एक प्राण है, ये दोनों, इन दोनों की साम्य अवस्था जो होती है, इक्वल बैलेंस करना, इन दोनों को बैलेंस बनाए रखना, साम्य अवस्था में बनाए रखना ही क्या कहलाता है? हठ योग कहलाता है। ठीक है, इड़ा पिंगला नाड़ी के सहारे प्राणों को सुषुम्ना जो बीच में होती है, इधर ये लेफ्ट, एक सेकेंड, ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई, और ये बीच में सुषुम्ना है, मेरुदंड है, उसके अंदर रहती है। तो ये हो गई इड़ा, ये पिंगला और ये सुषुम्ना। ठीक है, ये गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती। ठीक है, इड़ा पीड़ा नाड़ी के सहारे, इन दोनों नाड़ी के सहारे प्राणों को सुषुम्ना के मार्ग से षड चक्रों के होते हुए, तो षड चक्र इसी में तो रहेंगे, मेरुदंड में, मेरुदंड वाली में कौन रहता है बीच में? सुषुम्ना। तो सुषुम्ना के होते हुए ब्रह्मरंध्र तक ले जाना ही क्या कहलाता है? हठ योग कहलाता है। किसको? प्राणों को। है ठ योग, सूर्य चंद्र का योग,
दक्षिण वाम का योग और प्राण अपान का योग कह सकते हैं अपन। तो प्राण वायु भी थी, अपान वायु भी थी, इनका योग कर दो। सूर्य भी था, चंद्रमा भी था, दक्षिण भी थी, वाम भी थी, दोनों का योग कर दो, या दोनों को साम्य अवस्था में बनाए रखो। इन तीनों को साम्य अवस्था में बनाए रखो, एक ही बात है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम, बस ये लास्ट है, ये कंप्लीट हो ही जाएगा हठ योग राजयोग, तो फिर कल से नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। अब देखो, हठ योग के अंदर 7 साधनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, साधन कौन कौन से हैं 7 वो देखते हैं, और इन साधन के द्वारा कौन कौन से कर्म होते हैं, यानी क्या क्या फायदे होते हैं वो देखते हैं। हठ योग के 7 साधन है। षट कर्म करो पहले, तो षट कर्म कर लोगे ना तो शरीर का शोधन हो जाएगा। ठीक है, तो षट कर्म किया, साधन किया हमने हठ योग तक जाने के लिए, षट कर्म करवाए तो शरीर का शोधन हो गया। आसन, आसन किया, आसन स्थिर सुखम आसन, स्थिरता लाना और सुखपूर्वक एक ही पोजीशन में बने रहना आसन कहलाता है। उससे क्या होती है, शरीर में दृढ़ता आती है। ठीक है, मुद्रा शरीर में स्थिरता लाती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, पढ़ लेंगे सब, एक एक चीज पढ़ेंगे आगे। प्रत्याहार क्या लाता है, धैर्य। कंट्रोल, कंट्रोल को तो प्रत्याहार कहते हैं, वशीकरण। प्राणायाम क्या लेके आता है, शरीर में लघुता लेके आता है। ध्यान क्या लाता है, प्रत्यक्ष। ध्यान के द्वारा हम प्रत्यक्ष का ज्ञान कर सकते हैं कि क्या सच है क्या नहीं है। समाधि के द्वारा निर्लिप्त यानी कि विलीन हो जाना। तो ये 7 साधन हठ योग की प्राप्ति में सप्त साधनों का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण और वाम स्वर का मिलन होना हठ योग है। सूर्य नाड़ी चंद्र यानी का योग होना ही हठ योग है। कुल मिला के जो लंबी लाइन थी ना वो क्रॉस एरो वाली, वही सब है ये। अब पढ़ते हैं हठ योग सिद्धि के लक्षण, पढ़ते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। ठीक है, वपु कृशत्वम, वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, नैनम सुनिर्मले, अरोगता, बिंदु जयो, अग्निदीपनम, नाड़ी विशुद्धिर हठ योग लक्षणम। यानी कि हठ योग का निरंतर अभ्यास अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे क्या होता है, वपुग्रशत्वम यानी कि मेद कफ आदि दोष दूर हो जाते हैं और शरीर में क्रश हो जाता है। लेकिन उसे क्रशता का मतलब ये नहीं होता कि दुर्बलता महसूस हो जाए, नहीं, दुर्बलता महसूस नहीं होती उसे। वदन प्रसन्नता यानी मुख पर प्रसन्नता आती है, कांति आती है। नाद स्फुटम यानी ध्वनि जो होती है वो स्पष्ट हो जाती है, स्फुटित हो जाती है, स्पष्ट होती है एकदम। नयन सुनिर्मले आंखों में निर्मलता आती है, चमक आती है। अरोगता रोग से ग्रसित नहीं होता। बिंदु जय यानी कि शुक्र का धारण करता है। अग्नि दीप्त हो जाती है और नाड़ी विशुद्ध हो जाती है। ये हैं योग हठ योग सिद्धि के लक्षण। और राजयोग सिद्धि के लक्षण थे नित्य को अनित्य का, अनित्य नित्य का ज्ञान होगा, पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, आध्यात्म शक्ति बढ़ जाएगी और चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए इनका कोटेशन। हठ योग व राजयोग में संबंध देखते हैं, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। हठ योग के द्वारा ही राजयोग की प्राप्ति होती है, तो हठ योग राजयोग का साधन है। राजा के तक पहुंचने के लिए हठी से मिलो पहले। ठीक है, हठ योग के सम्यक अभ्यास से शरीर स्वस्थ बन जाता है, जिससे राजयोग की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो तब तक युग्म में इन दोनों का अभ्यास करो। ऐसा नहीं है अलग अलग कर रहे हैं, युग्म में जब तक सिद्धि नहीं मिलेगी अभ्यास करते रहो। तो ये था हठ योग राजयोग में संबंध, इंपॉर्टेंट है ये भी संबंध वाला। मतलब हठ योग राजयोग पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।